आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसके हवाले से। जैसे लास्ट लेक्चर में आप लोग नहीं आए थे, एक दो बंदे सिर्फ जाहिर हुए थे। तो उससे पहले भी एक असाइनमेंट थी जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर बनाना था। ठीक है, तो आप में से किसी ने बनाई है वो? सर मैंने ट्राई किया था सर, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था सर। हमने इतना कर लिया था कि मतलब बटन पर अगर हम क्लिक कर रहे थे तो वैल्यूज में आ रही थी, जी। लेकिन जैसे ऐसा हो रहा था हम फर्स्ट वैल्यू दे रहे हैं और जब हम दूसरी वैल्यू दे रहे थे तो सर वो सेव नहीं हो रही थी। और मतलब काफ़ी मैंने ट्राई किया लेकिन सर उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, हो नहीं रहा था मुझसे। अच्छा, तो और उसके अलावा हारिस जो है, सैनब, आपने ट्राई किया है? सर मैंने ट्राई किया था और वो ना वैल्यू तक सर आई थी, लेकिन उसमें फिर वही कोई वैल्यू दिखाएं, आप कोड दिखाएं। प्रॉपर तरीके से सर वो मोबाइल में सर लाइट आती है तो सर को शेयर करूंगा, लेकिन मोबाइल चलें, ठीक है, लाइट ग्रुप में आए तो शेयर करूंगा। जी ग्रुप में शेयर करें, मैं देखता हूँ। बाकी वो मेरी आवाज़ नहीं आ रही, वो जहेर और जैनब, आपने आपके सामने जो कैस्ट कैसे आपने बनाई है या नहीं बनाई? नहीं सर, फिलहाल नहीं बनाई क्यों? तो सर, समझ में नहीं आ रही थी। दोबारा ट्राई करूंगी, इंशाल्लाह रात तक आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। अच्छा, तो उसको तो काफ़ी दिन हो गए हैं, आज तो मैं वो खुद सॉल्व कर रहा हूँ, तो अभी तो सेंड करने की या बनाने की जरूरत नहीं है, अभी हम उसी को ही कर रहे हैं। तो सर मैं आपको अपना कोड दिखाऊं सर, जो मैंने मतलब बनाई थी, उसमें आप देख लेंगे? जी दिखाएं। सर दिखा तो है। वो मेरे पे सर पीसी है, तो उसको मेरे को दोबारा पीसी ऑन करके उससे कनेक्ट करके फिर दिखाता हूँ सर, 5 मिनट लगेंगे सर। ठीक है, आप उससे आ जाएं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मुझे भी पता आप तो समझेंगे भी नहीं है, लेकिन मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि इस तरह इसको करते हैं। ठीक है, अब हैं ही 4 स्टूडेंट्स, उसमें से भी कोई आप कहेंगे कि हमें समझ में नहीं है क्या नहीं है, तो टाइम वेस्ट करना ही है, लेकिन फिर भी इसको करते हैं। तो हमें क्या करना था, कैलकुलेटर बनाना था। ठीक है, उसको कैलकुलेटर, कौन सा कैलकुलेटर, मैंने आपको कहा था कि आप गूगल में जाके लिखें कैलकुलेटर, तो आपके पास ये कैलकुलेटर आ जाएगा। इस तरह का कैलकुलेटर हमें बनाना था, साइंटिफिक में नहीं जाते, सिर्फ जो अर्थमेटिक कैलकुलेटर है जो कि कैलकुलेशन वगैरह मैथमेटिक कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करे। अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो है एड माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी आपको टास्क मिले तो आपको उसको सॉल्व इस तरह करना है कि सबसे पहले इसको देखें। शुरू में मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग मीन्स आपके जहन में जो आइडिया है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। तो इसको आप, जो भी आपका टास्क है इसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये लेआउट चाहिए, एचटीएमएल का लेआउट चाहिए। एचटीएमएल में ये आप कोई डेव बनाए, कोई बटन बनाए, इस तरह के बटन्स वगैरह ये सारे एचटीएमएल में चाहिए। ठीक है, तो ये आपने बनाए थे। आपने यही नहीं बनाए होगे तो आप कहाँ से कहेंगे कि हमें वो वैल्यूज नहीं आ रही या वो नहीं आ रही। आप एचटीएमएल का लेआउट तो पहले बनाए। कल भी एक स्टूडेंट आया था, उसने कहा कि मैंने बनाया है लेकिन हो नहीं रहा। मैंने कहा दिखाएं क्या बनाया, आप एचटीएमएल का लेआउट बनाए, बटन्स वगैरह बनाए, तो वो भी नहीं बना। तो ये मतलब आप ऐसे ही कह देते हैं कि बनाया है या ट्राई किया है, आप झूठ बोलते हैं, या फिर
वो मतलब आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले आपको इसका लेआउट बनाना पड़ेगा, HTML का लेआउट। HTML में क्या चाहिए, ऊपर एक स्क्रीन के लिए आपको div या टेक्स्ट फील्ड चाहिए, नीचे आपको कुछ बटन्स चाहिए ऑपरेशंस के लिए, कुछ नंबर्स के लिए बटन चाहिए, कुछ ऑपरेशंस के लिए बटन चाहिए। ठीक है, तो सिंपली हम इसको इस तरह बनाते हैं। कैलकुलेटर इसका लेआउट है और बॉडी के अंदर इसको मैं टेबल बेस बनाता हूँ कि एक टेबल लेते हैं, क्योंकि टेबल से वो अच्छी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। फर्स्ट टीडी में हम एक जो टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं, आपको डिव वगैरह का भी आइडिया नहीं है, तो एक टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं जो कि रिजल्ट के लिए यूज होगी। और सेकंड रो में हम सारे ऑप्शंस वाले बटन, जो मैथमेटिक ऑपरेशंस वाले बटन हैं, वो लगा देते हैं। तो मैं एक बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप बटन वैल्यू प्लस, इसको कॉपी करके मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन 4 बटन चाहिए, तो मैं चारों लगा दूंगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, 4 बटन आ गए और इसको देखते हैं कि ये कैसा नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये बटन्स जो है नीचे आने चाहिए, ऊपर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि टेबल के अंदर मैंने इनको टीडी में नहीं रखा। तो इसको मैं चारों को अलग अलग टीडी में रख देता हूँ। इसको माइनस, इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको डिवीजन। ठीक है, अब आपको पता है टेबल में ये मर्जिंग का इशू होता है कि कॉलम जो है वो एक कॉलम यहाँ तक है, बाकी कॉलम इधर आ रहे हैं। ये आपने किया हुआ है, तो ऊपर वाला जो है इसको हम कॉल स्पैन कोड कर देंगे, तो ये ठीक हो जाएगा। सही है। अब इसके बाद नीचे जो है हमें वो बटन्स चाहिए जो कि नंबर्स के लिए होंगे, तो इसी रो को मैं कॉपी करके नीचे रख रहा हूँ और इसमें हम नंबर्स लगाएंगे। तो नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। 5 6 7 8 0। उसके बाद एक इक्वल टू का बटन चाहिए हमें, इसको हम इक्वल की साइन दे देंगे। इसको देखेंगे तो आपका इस तरह से आपके जो है वो बटन्स बन के आएगा। ठीक है, इक्वल टू वाले बटन को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसके जो कॉलम है इसको मैं कॉलम 2 कर देता हूँ। बटन की वैल्यू की वजह से वो इस तरफ आ रहा है, तो इसको हम दे के देखते हैं। CSS से HTML से अगर खाता है तो ठीक, वरना फिर CSS से उसको करना है। नहीं उठा रहा तो आप इसको CSS से भी दे सकते हैं, स्टाइल विड्थ हम देखते हैं सही है, ठीक करते हैं। ये आप CSS के थ्रू इसको खुद बाद में ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा लेआउट बन गया सिंपल सा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जिस बटन पे क्लिक करूँ उसकी वैल्यू इधर ऐड हो जाए, जिसके बटन पे क्लिक करूँ उसकी वैल्यू जो है वो इधर शो हो जाए, इस पे क्लिक करूँ उसकी वैल्यू इधर शो होनी चाहिए। तो इस पे क्लिक पे कोई फंक्शन कॉल करना है, क्लिक पे कोई इवेंट कॉल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में हमें कोई फंक्शन बनाना होगा, तो हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम रख देंगे कि हम कोई भी रख देते हैं, जैसे बटन प्रेस, मतलब बटन प्रेस पे कोई एक्शन परफॉर्म हो, या गेट वैल्यू या सेट वैल्यू, सेट वैल्यू वैल्यू जो है वो सेट करें। ठीक है, और इसको हम कॉल करेंगे बटन्स पे। तो इसको मैं सिर्फ यहाँ पे अलर्ट लगाता हूँ चेक करने के लिए कि ये कॉल हो रहा है या नहीं। ये फंक्शन है, तो फंक्शन तभी कॉल होगा जब उसको आप कॉल करें उसके नाम के साथ। तो इसको मैं कॉल कर दिया, नीचे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा कि फंक्शन कॉल हो रहा है। इट मीन्स आपने फंक्शन सही बनाया। अब इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं करना बल्कि बटन पे कॉल करना। तो सबसे पहला जो बटन है नंबर वाला, पहले नंबर्स वाला काम कर लेता हूँ। उस पर मैं इसको क्लिक कॉल करूँगा, तो यहाँ पे आपके पास इवेंट है ऑन क्लिक
मैंने आपको कहा था सारे इवेंट्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपने वो भी नहीं की होगी, मुझे पता है। ठीक है, पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो फर्स्ट वाले बटन को मैंने लगा दिया, तो उस पर ऑन क्लिक पे ये वाला फंक्शन जो है कॉल होना चाहिए। ट्रू पे लगा है, ट्रू पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट आ रहा है, मीन्स ये आपका फंक्शन इस बटन पे कॉल हो रहा है। तो अगर एक पे हो गया तो बाकी सब पे भी हो जाएगा। पहले हम एक पे एक्शन परफॉर्म कर लें, बाकी उसको कॉपी करके हम लगा दें। तो फंक्शन में हम आ गए, फंक्शन पे कॉल हो रहा है। अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है बटन की। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना दूंगा, VAL, कोई भी इसको वैल्यू दे दें ए, इसकी वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल में आएगी। उस ए को मैं यहाँ पे अलर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर जो ये मैंने फंक्शंस में आपको सिखाया था, जो लोग अवेलेबल होंगे उन्होंने देखा होगा कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो फंक्शन को कॉल करते वक्त हमें पास करनी होती है। यहाँ से वैल्यू जो भी देंगे वो उस ए में जाएगा, और ए अलर्ट करेगा तो वो जो भी वैल्यू होगी वो आपको अलर्ट में आ जाएगी। ये वाली वैल्यू आपकी फंक्शन से पास हो रही है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रहे हैं वो हम स्टैटिक ऐसे ही दे रहे हैं। मुझे इस बटन की वैल्यू भेजनी है, इस बटन की जिस पे है। जावास्क्रिप्ट में आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती हैं। तो मुझे ये बटन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, इस बटन की वैल्यू भेजनी है, तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू भेजनी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस, मीन्स इस बटन की मैं बात कर रहा हूँ, दिस डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू चली जाए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है 2, तो 2 उधर आ जाएगा और 2 उधर अलर्ट हो जाएगा, तो वो शो हो जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे 2 पे क्लिक किया तो 2 आ रहा है। अब दूसरे बटन पे सिर्फ इसको लगाऊंगा तो ये फंक्शन जो है वो सारे बटन पे काम करेगा। 2 पे क्लिक किया, बटन की वैल्यू फंक्शन में आ गई। अब फंक्शन में आपके पास आ गई तो इसको क्या करना है कि उस वेरिएबल इस ऊपर स्क्रीन में सेव करना है। समझ में आ रहा है आपको, या मैं ऐसे ही बस बोलते जा रहा हूँ? आप डेट कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? जी सर। जी सर। जी ठीक है। तो अब मुझे वैल्यू पर आ गई। अब वैल्यू आने के बाद मैं इसको, मुझे इसको इस रिजल्ट वाला ऊपर जो हमने टेक्स्ट भी बनाई है, इस टेक्स्ट फील्ड में इसकी वैल्यू रखनी है। इसको कोई ना कोई, इसको मैं कैसे उधर गेट करूँ, जावास्क्रिप्ट में इसको कैसे गेट करूँ? तो इसकी कोई आईडी होनी चाहिए। तो मेरे पास कोई फंक्शन है document.getElementById, जिसके थ्रू मैं इसको गेट कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसकी कोई आईडी दे देता हूँ, ID इज इक्वल्स टू रिजल्ट स्क्रीन, रिजल्ट या स्क्रीन दे देंगे स्क्रीन। वैसे ये मैंने सब आपको करके दिखाया था, प्लस माइनस ये करके दिखाया था। ठीक है, स्क्रीन के मैंने क्लिक किया और इस फंक्शन में हम आ गए। इसको स्क्रीन को गेट करते हैं ऊपर। तो कैसे गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी आपने क्या रखी थी, स्क्रीन। इसकी क्या सेट करनी है, वैल्यू। पहले वैल्यू देख के देखिए, कुछ भी दे देते हैं, होती है सेट या नहीं होती। अगर हो जाती है तो मीन्स आपने कोड सही लिखा है, अगर नहीं होती तो मीन्स कोड में कोई गलती है। तो फंक्शन पे कॉल करें तो उसकी वैल्यू HTH होनी चाहिए। तो क्लिक करें तो उसकी वैल्यू आ रही है, विच मीन्स आपने सही लिखा है। अब उस HTH की तरह की जगह आपके पास जो वेरिएबल है ए, वो दे दें। तो जो बटन पे क्लिक करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 2 2 2। लेकिन यहाँ तक ये ठीक है, ये ठीक है या गलत है, आप बताएं। आउटपुट ये सही है या गलत है? अभी ये ठीक काम कर रहा है या ऐसे नहीं होता कैलकुलेटर में? सर 2 एक ही दफा शो कर रहा है, हम मल्टीपल टाइम भी क्लिक कर रहे हैं तो वो एक ही वैल्यू दे रहा है। जी वंस वंस एग्जैक्टली उसके साथ हम, जब हम चाह रहे हैं कि 2 पे क्लिक करें तो ये 2 भी रहे, इसके साथ में 2 आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ ऊपर वेरिएबल स्क्रीन वैल्यू। इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होगी, जो उसकी वैल्यू है। अब हमें इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू सेव करनी है। जो भी वैल्यू क्लिक करे तो उस ये वैल्यू यहाँ पे सेव ना हो, स्क्रीन वाली उसमें नहीं जाए, बल्कि ऊपर जो वेरिएबल है उसमें सिर्फ सेव हो जाए। तो स्क्रीन वैल्यू, इसको हम कहेंगे कि इसके अंदर सेव हो जाए क्या, स्क्रीन वैल्यू की पहले जो वैल्यू है वो, प्लस में जो नई वैल्यू आ रही है वो वाली। ठीक है, उसके साथ कॉन्केनेट कर दे, कॉन्केनेट उसके साथ जोड़ दे, उसको ऐड नहीं करे, इसके साथ कॉन्केनेट कर दे, इसके साथ मिला दे उसको। तो उसके लिए कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बीच में स्पेस नहीं देनी, सिर्फ सिंगल कोटेशन दे रहा हूँ ताकि उसको लगे कि ये स्ट्रिंग है, और उसके बाद इसको ऐड कर दे। तो हम ये इसमें ऐड कर देगा। फिर यहाँ पे एक ऐड करने के बजाय हम ये स्क्रीन वैल्यू जो वेरिएबल है इसको सेव कर देंगे, क्या स्क्रीन वैल्यू जो है वो उसमें सेव हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो ये अब सही काम कर रहा है। ठीक है, शुरू वाला जो 0 है उसको हम खत्म कर देते हैं,
जीरो को ये ये खत्म कर दो। रिपीट करते हैं तो मुझे ये जो आपने बीच में जो दोनों प्लस के बीच में जो इन्वर्टेड कॉमा लगा ना, ये समझ में आया। जी ये थोड़ा सर वापस रिपीट कर दीजिएगा। अभी जो आपने ये मल्टीपल मतलब ऐड की है ना, जो साथ ही इन्वर्टेड कॉमास लगा, ये वाली बात समझ नहीं आई। ये मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ वैल्यू को, देखें यहाँ पे देखें कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू एक वेरिएबल है, वेरिएबल बी जिसमें पड़ा हुआ है। तो मैंने सारे एग्जांपल्स आपको कराए हैं, आपने ध्यान दिया हो तो आपको पता हो ना। यहाँ पे लिखा है मिस्टर, ठीक है, वेरिएबल में मिस्टर पड़ा हुआ है, और इधर मुझे इधर मैं अपना नेम प्रिंट कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है। तो मैं कंसोल करूँगा, इसको जब चलाएंगे आप तो कंसोल में नहीं मारा होगा, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, कंसोल में नहीं लिखा हुआ। अब नेम के साथ ये वाला वेरिएबल भी मुझे इसके साथ रखना है, इसके साथ ऐड करना है, इसके साथ जोड़ना है। तो उसके लिए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज होता है, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है, मिलाता है, ये वाला ऑपरेटर है वो। तो जी सर, वेरिएबल कौन सा है, बी, तो मैं लिख दूंगा बी प्लस नेम। इसका मतलब ये नहीं है कि बी में प्लस करो, ऐड करो, इसका मतलब है इसको इसके साथ मिला दो, आप जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप देखेंगे तो उसके साथ ये ऐड होगा, समझ रहे हैं बात। तो यही सर। मैंने इधर किया है कि स्क्रीन वैल्यू की पहले जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसकी पहले वो भी रहे और उसके साथ ये ऐड हो जाए, ठीक है। तो इसको जब हम चलाते हैं तो पहले उसकी वैल्यू जीरो है तो वो जीरो भी रह रही है, उसके बाद टू आ रहा है, तो ये भी गलत है, जीरो नहीं आना चाहिए। तो जीरो को हम कैसे खत्म करें, वो हमें देखना पड़ेगा कि इस जीरो को हम किस तरह से खत्म करते हैं। जीरो नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू अगर जीरो नहीं रखते हैं फिर भी वन डिफाइंड बना देता है। हम इसको फॉर एग्जांपल अब ये जीरो आ रहा है, मुझे ये शुरू वाला जीरो नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन अभी आपने नहीं सीखी, वरना हम उसके थ्रू उसको शुरू वाला जीरो जो है वो कट कर सकते हैं, उसके साथ वो शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन अभी आपने सीखी नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस जीरो को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू को अगर मैं इसको कोई भी वैल्यू नहीं देता हूँ तो फिर ये अनडिफाइंड बन जाएगा, अनडिफाइंड के साथ एक कर देगा, तो वो अनडिफाइंड भी ना हो, कुछ ऐसी वैल्यू उसमें होनी चाहिए खाली होती है। सर एक बैक स्लैश भी हो होता गया, है ना प्रोग्रामिंग में। नहीं हो गया बस, इसको खाली मैंने खाली स्ट्रिंग बना दिया तो फिर वो जीरो वाला मसला नहीं है, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको बाय डिफॉल्ट जीरो यहाँ से हम दे देते हैं, वैल्यू से वैल्यू जीरो, बाय डिफॉल्ट जीरो होगा, किसी पे क्लिक करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। तो अब टू के लिए हो गया, तो यही फंक्शन आप सब पे कॉल करेंगे तो सबके लिए हो जाएगा इजीली। तो हम करते हैं ट्राई। ये सिर्फ फंक्शन आपने बना के, यही फंक्शंस का फायदा है ना, आपने एक दफा बना के रख दिया, ये फंक्शन आपको अब सब बटन्स पे कॉल करना है। तो मैं इस ऑन क्लिक और ये जो आपने लिखा है इधर वैल्यू को ये ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, इस पूरी लाइन को यहाँ से कॉल कॉपी करूंगा और जिस चीज़ को मुझे कॉल करना है उधर रख दूंगा। तो मुझे वन पे भी इसी को कॉल करना है, थ्री पे भी कॉल करना है, फोर पे भी करना है, फाइव पे भी करना है, सिक्स पे भी करना है, सेवन पे भी करना है, एट पे भी करना है, ठीक है, नाइन पे भी करना है, टेन पे भी करना है। तो सब पे अब फंक्शन जीरो पे भी करना है, तो सब पे ये फंक्शन अब कॉल हो गया। थोड़ी सी इसमें मैनिपुलेशन होगी, जैसे यहाँ पे मैंने टू लिखा, सिक्स सेवन थ्री फोर एट फाइव वन टू थ्री सेवन सिक्स, ये एट हो रहा है, ठीक है। तो बाकी सब सही है। अच्छा एक और बटन होता है जो क्लियर के लिए यूज होता है, वो हमने नहीं बनाया। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये वैल्यूज कैसे आई। सर वो जो आपने फंक्शन के पैरामीटर में ए लिखा है, हाँ, सर उसको वो किस काम आ रहा है मतलब यहाँ पे, तो फंक्शंस जब ये हमने जो सर पढ़े थे, फंक्शन सेट वैल्यू ए। फंक्शंस जब हमने पढ़े थे तो आप नहीं थे ना तब। जी सर ये पैरामीटर हैं वो तो सर पैरामीटर, सही है, लेकिन हाँ, इसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया ना सर ए को। ऊपर डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये फंक्शन का है ना, ये फंक्शन के अंदर है, यहाँ पे ये डिक्लेयर ही कर रहे हैं, तो ये ठीक है। डायरेक्ट भी दे सकते हैं सही। हाँ, यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल देंगे अंदर आप वो यूज कर सकते हैं फिर।
सही है। ठीक है, तो इसके अंदर जब फंक्शन कॉल होगा तो वहां से वैल्यू होगी। वहां पे हमने लिखा है कि दिस डॉट वैल्यू मींस जिस बटन पे क्लिक होगा उस बटन की वैल्यू जाएगी, तो वैल्यू इधर आ जाएगी। और वो वैल्यू उठा के हम क्या कर रहे हैं कि स्क्रीन वैल्यू एक वेरिएबल है, हम कह रहे हैं कि उसकी जो प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है, तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। इसको जब हमने शुरू में चलाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 पे क्लिक किया तो 2 आ गया, फिर मैंने 6 पे क्लिक किया तो 2 6 आ गया। तो इसको हम देखते हैं कैसे हुआ। तो सब जब मैंने 2 पे क्लिक किया ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर वैल्यू आई होगी 2, ठीक है। और ये स्क्रीन वैल्यू में आएगा, चेक करेगा कि इसका मतलब है कि स्क्रीन वैल्यू की जो पहले वैल्यू है उसको उसके साथ 2 को ऐड कर दो, ठीक है। तो स्क्रीन वैल्यू की पहले वैल्यू खाली है, उसके साथ इसने 2 को ऐड कर दिया, और ये जो स्क्रीन का आपका टेक्स्ट फील्ड है उसमें जाके इसको 2 को ऐड कर दिया, तो आपका 2 इधर नजर आ रहा था। फिर आपने 6 पे क्लिक किया, फिर जब आपने 6 के अभी स्क्रीन वैल्यू की जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। फिर आपने 6 पे क्लिक किया तो ए में 6 आया होगा, फिर ये चेक करेगा कि इसकी स्क्रीन वैल्यू की जो पहले वैल्यू है जो कि है 2, उसके साथ 6 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 6। तो ये 2 6 जाके स्क्रीन वैल्यू में ऐड करेगा और वो आपकी टेक्स्ट फील्ड में शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले 2 आ रहा है फिर 6 आ रहा है, इस तरह ये काम हो रहा है। तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो कि क्लियर का बटन नहीं है, तो वो बटन हम ऐड कर देते हैं, बजाय कि हम नीचे, हम सबसे नीचे एक लाइन बनाता हूँ मैं, तो उसके अंदर डी और इसको कॉल स्पैन 4 करते हैं और यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, टाइप बटन और इसकी वैल्यू रखते हैं ऐसे, ठीक है। बटन आ गया, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं स्टाइल के थ्रू। ठीक है, तो इस पर मैं चाह रहा हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये स्क्रीन वापस क्लियर हो जाए, 0 हो जाए, तो ये इजीली कर सकते हैं। एक और फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन क्लियर स्क्रीन। कोई वैल्यू उसमें पास नहीं होगी, मुझे सिर्फ वहाँ पे जाके वैल्यू को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल करेंगे हम इस बटन पे, ये अभी मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे कॉल होगा। उसके लिए आपके पास इवेंट है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन का नाम आपने रखा है क्लियर स्क्रीन, ठीक है। ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन में आ जाएंगे। फंक्शन में आके क्या करना है हमें, इस पे क्लिक हो तो ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसकी वैल्यू 0 कर दे बस। तो इसकी वैल्यू कैसे 0 होगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी आईडी क्या है स्क्रीन, आपने अभी रखी थी खुद, इसकी वैल्यू को 0 कर दो, सिंपल। चलाएंगे, क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट में गलती है, क्लिक किया 0 हो गया, कुछ भी रख के क्लिक किया 0 हो, ठीक है। क्लियर का बटन भी आपका आ गया जो कि काम कर रहा है। लेकिन देखिए एक मसला अभी भी हो रहा है, यहाँ पे मैंने 1 2 किया क्लियर हो गया, फिर 5 6 कर रहा हूँ तो वो 1 2 अभी भी सेव रह रहा है, जैसे कैलकुलेटर में मेमोरी में सेव नहीं रहता, इसीलिए सेव रह रहा है। तो वो सेव क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वेरिएबल अपने टेक्स्ट फील्ड को तो 0 कर दिया, लेकिन वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है, तो उस वेरिएबल को भी 0 कर देते हैं इसके साथ साथ। तो हम कहते हैं स्क्रीन वैल्यू को भी 0 कर दो, ठीक है। अब ये मसला नहीं होगा, मैं 2 6 किया क्लियर 2 6, तो दोबारा वाली वैल्यू नहीं है। अच्छा, उसको 0 नहीं करना, उसको खाली रखना है, स्क्रीन वैल्यू को खाली रखना है, क्योंकि 0 से आपने देखा था कि प्रॉब्लम हो रहा था। तो 2 3 क्लियर, 0 2 6 3 क्लियर, 6 7 3 2 क्लियर, 6 5 1 2 क्लियर। अभी सिर्फ ये यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। यहाँ तक क्लियर है सर। ठीक है, अभी इसमें एक और मसला है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 0 पे क्लिक किया, फिर 6 पे क्लिक किया, फिर 2 पे क्लिक किया, तो ये 0 शुरू वाला 0 तो नहीं आता ना, जब हम चलाते हैं तो शुरू वाला 0 नहीं आता, ठीक है। तो शुरू वाला 0 जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो मीन्स हम चेक करेंगे कि अगर उसकी वैल्यू 0 फर्स्ट में स्टार्टिंग में 0 आ रहा है तो ये 0 उसमें ऐड ना करें, बीच में आ रहा है तो ठीक है, स्टार्टिंग में आ रहा है तो ना ऐड करें। इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि 0 जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा है या एंड में आ रहा है। जब स्क्रीन वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर खाली स्ट्रिंग है, नल है, अगर उस वक्त कोई वैल्यू आ रही है, उस वक्त ए में 0 आ रहा है और स्क्रीन वैल्यू की 0 खाली है, तो मीन्स हम पहला नंबर प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पता चलेगा ना।
कैसे पता चलेगा आपको कि आपने 0 पे क्लिक किया है और वो फर्स्ट है या सेकंड है? इस तरह से पता चलेगा मुझे कि 0 पे जब मैंने क्लिक किया है कि वो शुरू में आ रहा है या मिड में आ रहा है? सर अगर हमारी स्क्रीन वैल्यू जो हमने वेरिएबल बनाया है उसकी वैल्यू अगर 0 से ग्रेड नहीं 0 से अगर लेस देन होगी तो हमें पता चलेगा कि मतलब 0 से लेस देन या खाली, इस तरह उसको से हमने खाली रखा हुआ है ना, अगर खाली खाली है, खाली अगर खाली है तो मींस फर्स्ट टाइम 0 को प्रेस करें, अगर सेकंड टाइम करेंगे तो उसके स्क्रीन वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमें अगर इसकी वैल्यू खाली है तो मींस होगी हमने फर्स्ट टाइम प्रेस किया है। ठीक है, तो हम इसको इसकी कंडीशन इधर लगा सकते हैं कि अगर इफ स्क्रीन वैल्यू अगर खाली है, इसके बराबर है, तो देख लेते हैं कि ये कंडीशन ट्रू होती है या नहीं, अलर्ट करके सिर्फ पता चले कि फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये कंडीशन तब चलेगी जब आप इसको फर्स्ट टाइम चलाएंगे, क्योंकि बाद में स्क्रीन वैल्यू की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। तो अब इसको चेक करते हैं कि वाकई फर्स्ट टाइम जब किसी भी 0 को भी बात 0 की कंडीशन कोई नहीं लगाई मैंने, मैंने सिर्फ ये लगाया है कि अगर किसी भी बटन पे क्लिक करूँ, अगर फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहा हूँ तो ये अलर्ट आना चाहिए। इस पर क्लिक किया, फर्स्ट टाइम का अलर्ट आया, उसके बाद क्लिक किया, नहीं आ रहा। ठीक है, फिर सेव किया, फिर 2 पे क्लिक किया तो फर्स्ट टाइम का अलर्ट आया, तो मीन्स ये हमारा सही काम कर रहा है। ठीक है, पता चल रहा है कि आपने फर्स्ट टाइम क्लिक किया है। फर्स्ट टाइम क्लिक करने के बाद हमें क्या करना होगा, ये कोड हम इस कोड में हम आ गए, फर्स्ट टाइम का हम पता चल गया। हम चेक करेंगे कि अगर इफ इसी कंडीशन में हम लगा सकते हैं, जैसे इसी में मैं एंड लगा के लगा सकता हूँ इधर, वरना चले मैं इसके अंदर कर देता हूँ कि इफ अगर ए की वैल्यू 0 हो, मीन्स अगर फर्स्ट टाइम किसी ने 0 पे प्रिंट कर दिया है तो फिर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी, फिर आप इधर लिख देंगे रिटर्न। रिटर्न मीन्स रिटर्न का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन से बाहर आ जाए, इसमें कोई फंक्शन के आगे आपने जो भी चीजें लिखी है सबको छोड़ देगा, ये फंक्शन से बाहर जहाँ पे फंक्शन आपका खत्म हो रहा है ये वहां पे आ जाएगा, इसको रिटर्न कर देगा। तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया कि अब अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये कुछ भी ना करे, छोड़ दो। फर्स्ट टाइम क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, बाकी ये काम हो रहा है। सेकंड टाइम 0 प्रेस करें वो काम कर रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो काम नहीं कर। ठीक है, तो ये मसला भी आपका हल हो गया। इसके बाद आप 0 जितने थे, अब हमें क्या करना है, नंबर्स हमारे पास आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 12 लिख के जब प्लस करूँ तो उसके बाद जब मैं 5 लिखूँ तो ये 12 चला जाए, फिर मुझसे ये सेकंड वैल्यू ले, पहले वाली वैल्यू को छोड़ दिया, फिर मुझसे ये सेकंड वाली वैल्यू ले। ठीक है, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये आपको समझ में आ रहा है कि इसको कैसे, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी 12, 12 के बाद मैंने किसी भी ऑपरेशन पे क्लिक किया माइनस, उसके बाद मैं 2 लिखूँ तो ये 12 खत्म हो जाए यहाँ से, अब यहाँ पे सिर्फ 2 नजर आए, वो वैल्यू कहीं और जाके सेव हो जाए, सिर्फ 2 जो है वो अब यहाँ पे शो हो जाए, या दूसरी वैल्यू जो भी मैं लिखूँ वो यहाँ पे अब नजर आए, बाकी की वैल्यू जो है वो कहीं और जाके सेव हो जाए। सर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम सेकंड वैल्यू सेव कराएंगे, जब हम उसको प्रेस करें तो वो सेकंड वैल्यू को हम सेकंड वैल्यू कॉल किसी करेंगे एक नए फंक्शन। नए वेरिएबल में सेव हो जाए। पहले तो अब ये करना है हमें इन बटन्स पे, तो इन बटन्स के लिए एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशंस के लिए हैं या मैथमेटिक्स के लिए हैं, तो उसको मैं देता हूँ कि परफॉर्म या कैलकुलेट कर देते हैं, इसको फंक्शन बना देते हैं कैलकुलेट, या कुछ भी रख देना, नाम आपकी मर्जी का, ऑपरेटर या एड ऑपरेटर, आप ऑपरेटर एड करें। ठीक है, ऑपरेटर, और इसके अंदर ऑपरेटर की वैल्यू आएगी, इसको मैं लिख रहा हूँ ओपीटी, जिस ऑपरेटर पे क्लिक करेंगे उसकी वैल्यू आएगी, ताकि हमें पता चले कि आपने प्लस पे क्लिक किया, माइनस पे क्लिक किया, किस पे क्लिक किया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अलर्ट कर रहा हूँ देखने के लिए कि कॉल हो रहा है या नहीं, इसको ओपीटी को अलर्ट कर रहा हूँ। इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा प्लस पे, सिर्फ फिलहाल प्लस पे कर रहा हूँ, बाकी को फिर मैं कॉपी करके लगा दूंगा। ये प्लस है, इसको मैं ऑन क्लिक फंक्शन हमने बनाया है एड ऑपरेटर, और इस एड ऑपरेटर के अंदर जो वैल्यू हम भेजेंगे वो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू, तो हम लिखेंगे दिस डॉट वैल्यू। ठीक है, ये पहले हम कर चुके हैं तो ये दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। प्लस पे क्लिक किया तो आपका अलर्ट आ रहा है और उसकी वैल्यू आ रही है प्लस, तो हमें बटन पे क्लिक पे अलर्ट भी आ रहा है, ऊपर हमें पता भी चल रहा है कि आपने कौन से बटन पे क्लिक किया है। ठीक है, तो उसको मैं सब पे कॉल कर देता हूँ अभी से, ताकि बाद में आपके लिए मसला ना हो। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और तीनों बटन पे मैं लगा दूँगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसको मैं
रिफ्रेश करके चलाऊंगा, प्लस के माइनस के मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन, तो ये काम हो रहा है। मीन्स ऑपरेटर पे क्लिक भी कर रहे हैं और ये भी पता चल रहा है कि आपने ऑपरेटर पे क्लिक किया है या किस पे क्लिक किया है, कौन से ऑपरेटर पे क्लिक किया है, वो भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इसमें ऑपरेटर के बाद हमें क्या करना था कि जैसे ऑपरेटर पे क्लिक करें तो जो स्क्रीन वैल्यू की वैल्यू है वो किसी और वेरिएबल में सेव हो जाए, तो वो वेरिएबल बना देते हैं। वेरिएबल हमेशा कोशिश किया करें ऊपर बनाया करें सबसे पहले, ताकि वो बाकी सारे फंक्शंस में भी यूज हो सके। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू बना देते हैं, फॉर एग्जांपल वैल्यू 1, इसको भी हम खाली छोड़ देते हैं, इसको 0 रखते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जब ऑपरेटर पे क्लिक करें पहले तो देखिए कि कौन से ऑपरेटर पे क्लिक किया है। तो मैं कंडीशन लगा देता हूँ इफ ओपीटी, अगर ओपीटी की वैल्यू प्लस होगी तो मीन्स प्लस पे क्लिक किया है, तो मैं कंडीशन लगा दूंगा अगर ओपीटी की वैल्यू प्लस है तो मीन्स यहाँ पे अलर्ट कर देते हैं परफॉर्म एडिशन, जब आपको एडिशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये आपका अलर्ट आ रहा है। बाकी पे क्लिक करेंगे अलर्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ कंडीशन प्लस के लिए लगाई। तो बाकी के लिए हम इसको कॉपी करके यूज करेंगे। तो प्लस किया, ये प्लस हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमने प्लस किया, ये हम पता चल रहा है कि ऑपरेट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि स्क्रीन की वैल्यू जो है, जो स्क्रीन वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू है, उसको दूसरे वेरिएबल में सेव करना है। दूसरा वेरिएबल जो हमने बनाया है अभी वैल्यू 1, उसके अंदर स्क्रीन वैल्यू को सेव करना है, वेरिएबल में सेव हो जाएगी। और स्क्रीन वैल्यू को वापस से मुझे क्या करना है, खाली रखना है, क्योंकि यूजर जो है उधर दूसरी वैल्यू ऐड कर सके। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं सिर्फ क्या होता है। और जो टेक्स्ट फील्ड है स्क्रीन वैल्यू ये वाली, इसको भी खाली करना है, तो भी 0 कर देना है या इसको खाली करना है। जो स्क्रीन आपको नजर आ रहा है उसको भी खाली करना है। सेव, तो मैंने लिखा 1 2, अभी ये फंक्शन इस पर कॉल नहीं हो रहा, कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, तो इसमें कोई एरर होगा। तो एरर आप देखेंगे जाके कंसोल में आपको बताएगा कि सेट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 24। अच्छा, ये फंक्शन मैंने गलत लगा दिया, सेट वैल्यू नहीं था या सेट वैल्यू था, फंक्शन तो सेट वैल्यू है। एक्सपेक्टेड नंबर, क्योंकि ये एरर है इसकी वजह से आ रहा है, लाइन नंबर 88 पे। अच्छा, नीचे लिखा है, ये देखिए डबल कोटेशंस में देती है, इसकी वजह से ये error हो रहा है। तो इसको मैंने खत्म कर दिया, अब चलेगा ये। कंसोल को बंद कर दें, रिफ्रेश करेंगे, 2 पे क्लिक किया 2 आ गया, 3 पे क्लिक किया 3 आ गया, प्लस पे क्लिक किया तो वो वैल्यू चली गई, अभी 0 वापस हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक भी हो गया। अब इसके बाद जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू आपकी स्क्रीन वैल्यू में सेव होगी। तो पहले वाली वैल्यू जो है वो वैल्यू 1 में पड़ी है, दूसरी जो है स्क्रीन वैल्यू में पड़ी है। तो इसको हम कंसोल करके देख सकते हैं कि वाकई वैल्यू पड़ी भी हुई है या चली गई। तो इसको कैसे देखेंगे, इसको किसी फंक्शन पे कॉल करते हैं, जैसे ये जो बटन पे फंक्शन कॉल हो रहा है इसी पे ही हम इसको कंसोल कर देते हैं। हम डॉट लॉग कि वैल्यू 1 जो हमने बनाई है वो भी कंसोल करते हैं और उसके साथ साथ स्क्रीन वैल्यू भी कंसोल करते हैं। जब भी इस पर क्लिक करें तो वैल्यू 1 भी कंसोल हो जाए, स्क्रीन वैल्यू भी कंसोल हो जाए। तो अगर आप देखेंगे तो अभी कंसोल में कुछ नहीं है, 1 पे क्लिक किया तो वैल्यू 1 में 0 था और स्क्रीन वैल्यू में 1 आ गया, फिर इधर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर मैंने प्लस पे क्लिक किया, उसके बाद 1 पे क्लिक किया तो जो 1 2 3 है वो वैल्यू 1 में आ गया और स्क्रीन वैल्यू में 1 आ गया। अब दोनों दो वेरिएबल्स में आपके पास वैल्यू जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है, अब दो वेरिएबल्स में वैल्यू पड़ी हुई है, उन दोनों को ऐड करके सिर्फ स्क्रीन में सेव करना है। ठीक है, तो अभी आपका मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, तो उसको मैं इधर छोड़ूंगा कि बाकी आप फर्दर आप खुद करना। मैं आपको ये कोड सेंड कर देता हूँ, आप इसमें से देखेंगे मैंने कैसे किया है। आगे जो करना है वो आपको खुद करना है और ये रिकॉर्डेड भी है, आप जाके देख भी सकते हैं, मैं उधर अपलोड भी कर दूँगा। ठीक है,
इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, आपको बस देखना होगा। ठीक है सर। ठीक है, ये मैं आपको कोड दे देता ओके हूँ, सर। लेकिन